लगाओ। युवराज सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। मोदी सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। साथियों, जिंदाबाद। जिंदा तो है पर आबाद बिल्कुल नहीं है नर्मदा की घाटी। कुक्षी, बड़वानी, मनावर, धर्मपुरी, ठिकरी और खरगोन जिले में भी बिल्कुल नावड़ा खेड़ी और महेश्वर के किले तक गांव गांव के घर घर डूबे भी हैं, ध्वस्त भी हो गए हैं। एकलवारा जैसे गांव के जो घर बाहर किए थे वो भी ध्वस्त हो गए हैं। कटनेरा जैसा गांव पूरा डूबेगा ही नहीं, इस पर बहुत हमारी बहस हुई थी। वो गांव पूरा डूब गया है। ऐसे हर गांव के फलिए जो टापू बन गए थे और जिन्हें डूब से बाहर किया था, निसरपुर के बैडीपुरा के यानी टेकड़ी पर जो घर है वो भी, वहाँ भी पानी पहुँचा और लोगों का नुकसान तो घरों का, अंदर के सामानों का, अनाज का, मवेशियों का काफ़ी हुआ है। राजघाट के लोगों को भी मवेशी खींच खींच कर निकालनी पड़ी, कुछ मवेशी बह गई। इस प्रकार से पुनर्वास के बिना, भू अर्जन के बिना घर ही नहीं, काफ़ी खेती भी डूबी है। जैसे पिछोड़ी के धनराज की 1 इंच भी ज़मीन नहीं बची, पूरी खेती डूब गई है। तो ऐसे सभी की जानकारी निकालना तो तत्काल जरूरी है ही। पर ये सब क्यों हुआ है ये आपको समझेगा ही कि बैक वाटर लेवल्स का ये खेल है। बैक वाटर लेवल्स कम करके इन्होंने एक साजिश चलाई 2008 से 2010 तक। ये सब बातें मैंने आवेदन में हमने लिखी है। कल आवेदन लेने के लिए भी एसडीएम या कलेक्टर या कार्यपालन यंत्री नहीं आए, तो आखिर में तहसीलदार को उन्होंने भेजा। तो रात को जब रास्ता जाम करके ही हम बैठे थे, उन्हें वो आवेदन पढ़ाया, सुनाया, दिया है। आज यहाँ बड़वानी में या इंदौर में कमिश्नर से बातचीत करनी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अभी इस पूरे नुकसान को लेकर हम आगे बढ़े। तो हम क्या क्या करना है ये तय करना है। मैदानी लड़ाई तो सब जगह लोगों ने शुरू की है। खलघाट में भी लोग बैठे थे रास्ते पर, धर्मपुरी में भी बैठे थे रास्ते पर, कटनेरा निसरपुर के लोग भी बैठे थे रास्ते पर। चक्का जाम करके सभी रास्ते रोककर ही कुछ न कुछ आश्वासन लिखित में लोगों ने लिया है। लेकिन आश्वासनों में अगर पंचनामे की बात है तो वो भी व्यवस्थित होते नहीं है। अभी राजा ने एकलवारा का एक पंचनामा जो ग्राम पंचायत के स्तर पर ही बनाया वो भेजा है। मैंने योगिनी और लतिका की भी कमेंट्स मांगी है, मेरी भी कमेंट्स है। कानूनी लैंड रेवेन्यू कोड के अनुसार पंचनामा के कौन कौन से सेक्शंस हैं, और हम लोग ये ज़रूरी है समझते हैं कि ज़रूरी है कि हमारा सर्वे पूरा हो जाए। यहाँ इतने गांव हैं, इतने तहसील हैं कि हम कम ही पड़ेंगे, और मेरी भी कोर्ट केसेस और कुछ लगा हुआ है। तो आप सब लोगों को ऐलान है कि आपके दृष्टि से जो लोग यहाँ कुछ दिन दे सकेंगे वो आकर सर्वे में मदद करें। और ऐसे जो युवा है जो इसमें काम में आ सकते हैं, तो उनको भी आह्वान है कि वो कुछ दिन के लिए यहाँ आए, हमारे पुराने इंटर्न्स वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये है कि जो नुकसान हुआ है उसके कारण कई गरीब परिवारों के घर अनाज भी बह जाने से वो भूखे हैं। जैसे छोटा बड़दा के कोली समाज का और नट समाज का, ऐसे 2 मोहल्ले हर बार हम कहते थे डूबेंगे डूबेंगे, सरकार कहती थी नहीं डूब सकते हैं, पर पूरे डूब गए हैं, घर ध्वस्त हुए हैं, वो भूखे हैं। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि आज से कुछ खिचड़ी बनाकर, पैकेट्स बनाकर जैसे लॉकडाउन में बांटते थे वैसे बांटे। इसके लिए मैंने 1-2 लोगों को बुलाया है। पर इसके लिए भी कोई अगर अनाज के लिए जिसमें चावल, प्याज, आलू, मिर्ची, नमक होगा, वो उसके लिए कोई मदद दे सके तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो ये खबर भी सबको जाना ज़रूरी है, और ये सरकार की पूरी
साजिश है, जिसके कारण गुजरात के भी बहुत नुकसान हुए हैं गांव-गांव के। लेकिन ये सब मोदी जी ने खेल खेला है और ये बड़े बांधों का ही नतीजा है। जलवायु परिवर्तन के चलते हुए पूरी घाटी में 100 साल की सबसे अधिक डूब आई है। तो निश्चित ही कि जो गांव इन्होंने नहीं डूब में बताए थे वो भी डूब गए हैं। तो अभी आगे कैसे बढ़े ये पूरा तत्काल तय करना ज़रूरी है। ये पूरा आवाहन आप तक पहुंचा रही हूँ और आप अन्यों तक भी पहुंचाएंगे ये अपेक्षा कर रही हूँ।